हेलो गाइस, वेलकम इन यूर क्लासेस यूट्यूब चैनल। गाइस, आज फिर हम लेकर आ गए द हिंदू का एडिटोरियल। एंड गाइस, जो आज की डेट है 17 जून 2020 का एडिटोरियल है। तो चलिए गाइस, देखते हैं आज का हमारा एडिटोरियल का टॉपिक क्या है। और जिस तरीके से हम इसके पहले जो वीडियो दैट मीन पूरे एडिटोरियल की ग्रामर पॉइंट्स और उसके मीनिंग्स को वन बाय वन देखते हुए इसको डिस्कस करते हैं। तो गाइस, जो आज का हमारा एडिटोरियल का टॉपिक है ये है इन डिफेंस ऑफ एमपी लैट्स। एमपी लैट्स के बारे में हमें इस पूरे वीडियो में देखना है। एमपी लैट्स होता क्या है। अगर हम सिंपल सी बात करें, जैसे सांसद निधि आपने नाम सुना होगा, तो ये सांसद निधि जो बोला जाता है वो इसी एमपी लैट्स को ही बोला जाता है। दैट मीन जो उसको हर साल यूज करने के लिए दिया जाता है। तो हर साल के जो एक सांसद को जो पूरा अलॉट किया जाता है कि वो एक फाइनेंशियल ईयर में इतना उसको पैसा दिया गया है, वो अपने पूरे जो एरिया में डेवलपमेंट करेगा, काम करेगा। तो उसके लिए जो पैसा अलॉट किया जाता है उसी को एमपी लेट्स कहते हैं। तो इन डिफेंस डिफेंस मतलब उसके जो बचाव में किस तरीके से बात की जाए। तो ये जो वीडियो, क्योंकि अभी आपने लेटेस्ट में देखा होगा, जब हमारे जो कोविड का या जो महामारी फैलना शुरुआत हुई, तो या शुरुआती दौर पे ही इस एमपी लैट्स को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको रोक दिया था। रोक दिया है दो साल के लिए। तो 2 साल के लिए जब एमपी लैट्स रोक दिया गया, तो इसी के बचाव में कि ये किस तरीके से एमपी लैट्स को दोबारा शुरू करना चाहिए, क्या इसकी यूजेस है, किस तरीके से ये उपयोगी साबित होती है, और क्या साथ में ये भी इस एडिटोरियल में बात की कि इसमें क्या इस एमपी लैट्स के ड्रॉबैक क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। ये पूरा एडिटोरियल इसी एमपी लैट्स के बेस में है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना एडिटोरियल। तो इट इंगेज्ड मतलब जो एमपी हैं, जिसमें हमारे सांसद लोगों को बिजी रखता है, इंगेज्ड। तो एमपीज, जो हमारे एमपीज यानी एमपीज का जो फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। तो जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद, जो सांसद होते हैं उनको ये इंगेज बिजी रखता है, व्यस्त रखता है। कैटर्ड टू द एस्पिरेशन। कैटर्ड मतलब होता है जब किसी चीज़ की सेवा की जाए या किसी पर्सन की सेवा की जाए तो उसे बोलते हैं कैटर्ड। या हम किसी को असिस्ट कर रहे हैं या किसी के कुछ करने के लिए हम काम कर रहे हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, कैटर्ड। दैट मीन्स सेवा करना, या सिंपल से इसको काम करना भी कह दें। काम करना या सेवा करना, क्योंकि जो माना जाता है कि जो सांसद लोग हैं, ये जो इनको पैसा दिया जाता है वो सेवा करने के लिए पैसा दिया जाता है, वो जनता की सेवा करते हैं। तो कैटर्ड दैट मीन जो सेवा करना या काम करना। टू एस्पिरेशन, एस्पिरेशन दैट मीन जो उनकी चाहत जो रखते हैं, जो उनकी आकांक्षाएं हैं, जो उनकी भावनाएं हैं, जो इस चीज़ की चाहत रखते हैं। आप लोकल पीपल, जो वहाँ पे लोकल जो लोग हैं। आयरन आउट का जो मीनिंग होता है, जिसे हम कहते हैं किसी समस्या को हल करने के सेंस में आयरन आउट का यूज किया जाता है। ये एक तरीके से प्रोवर्ब के सेंस में यूज होती है। सो फ्रेजल वर्ब होती है, ये फ्रेजल वर्ब के सेंस में यूज होती है, जिसका मतलब होता है किसी समस्या को सॉल्व करना, समस्या का हल करना, आयरन आउट कहलाता है। तो आयरन आउट रीजनल दैट मीन्स जो लोकल या किसी एक क्षेत्र विशेष में जो इम्बैलेंस, बैलेंस मतलब तो संतुलन, तो इम्बैलेंस उसका अपोजिट हो जाता है, जिसे हम क्या कहेंगे, असंतुलन। तो पूरा क्या कहने मतलब जो ये टॉपिक किसमें है, इट इंगेज्ड एमपीज। जो ये एमपी, इट किसके लिए आया है, ये एमपी लैट्स के लिए आया है। जो एमपी लैट्स यानी सांसद निधि, ये जो हमारे सांसदों को क्या इंगेज यानी बिजी रखते हैं। अगर ये एमपी लैट्स नहीं होगा तो एक तरीके से वो खाली बैठेंगे निठल्ले जैसे, उनके पास कोई काम नहीं होगा। क्योंकि और जो नेताओं का मेनली जो काम करना वो इसी एमपी लैट से ही करेंगे, अपनी सैलरी से तो कुछ काम करेंगे नहीं, तो एक तरीके से बिल्कुल फ्री होके बैठ जाएंगे। तो क्या इट इंगेज जो इनको बिजी रखता है, कैटर टू द एस्पिरेशन, जो काम करने की रखते हैं, चाहत रखते हैं, जो काम करना चाहते हैं अपने जो लोकल पीपल, जो अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, एंड और आयरन आउट, और वो इस समस्या का हल कर निकालेगा जो रीजनल इम्बैलेंस, या हम बात कहें जो क्षेत्रीय असंतुलन है, उसको उस समस्या का सॉल्व करने का प्रयास किया जाए। तो ये पूरा इस जो आर्टिकल का ये जो एडिटोरियल है, इसके मेन जो यहाँ पे ये टॉपिक के ब्रीफ में देख लिए। अब हम आगे चलते हैं आगे। द इंडियन पार्लियामेंट इज द न्यूक्लियस ऑफ रिपब्लिक। अब बात करिए इंडियन पार्लियामेंट क्या है, इज द न्यूक्लियस आया हुआ है।
न्यूक्लियस ऑफ द रिपब्लिक। अब गाइस देखिए यहाँ पे इज है, इज मतलब होता है सिंपल सा है। ये जब भी इज आता है, इज का सेंटेंस एक्चुअली बी के फॉर्मेट में आती है, यानी V1 सेंस में होती है, इसलिए पूरा सेंटेंस किस में है, सिंपल प्रेजेंट में होता है। तो ये देखो क्या कह रहा है कि जब कोई चीज़ यूनिवर्सल होती, ट्रुथ होता है, यूनिवर्सल सत्य होती है, दैट मीन जो हमेशा सही है, उसी वो सारे सेंटेंसेस को हम किस में बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट में। जैसे 2 and 2 मेक्स 4 या मेक 4, तो ये दैट मीन्स ये क्या, यूनिवर्सल ट्रूथ, ऑलवेज 2 + 2 4 ही होता है। सन राइजेस इन द ईस्ट, सन सेट इन द वेस्ट, तो ये सारे क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ को जो भी जब भी बनाया जाता है, सेंटेंसेस होते हैं, वो आपके सिंपल प्रेजेंट में होते हैं। तो इंडियन पार्लियामेंट इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब तो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे पार्ट हो, या जिसकी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, जो भी एक या सेंट्रल या मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है, उसी को हम बोल देते हैं कि न्यूक्लियस है ऑफ द रिपब्लिक। रिपब्लिक दैट मीन्स हमारा क्या, जो गणतंत्र है। तो क्या कहने मतलब, जो इंडियन, जो भारतीय संसद है, वो हमारे गणतंत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अब एक न्यूक्लियस, अगर आप लोग याद हो, हम फिजिक्स में जब एटम्स की मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, तब भी ये वहाँ पे यही न्यूक्लियस होता है, वहाँ पे कोई न्यूक्लियस यही होता है। दैट मीन्स उस न्यूक्लियस, वहाँ पे क्या मीनिंग होता है इस न्यूक्लियस की, वहाँ पे इस न्यूक्लियस की जो मीनिंग होती है, वो आपकी जो मीनिंग होती है, वहाँ पे नाभिक होता है। दैट मीन्स जहाँ पूरा जो कंटेंट काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी होती है, जितने भी मॉलिक्यूल्स, जो भी उसका स्ट्रक्चर्स है, तो वहाँ पे न्यूक्लियस दैट मीन्स नाभिक। यहाँ पे न्यूक्लियस दैट मीन्स जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, महत्वपूर्ण स्थान है। इट हैज़ अ लीजॉइन ऑफ अ फंक्शन टू परफॉर्म। अब देखिए यहाँ पे इट हैज़, जो यह हैज़ अ लीजॉइन, लीजॉइन मतलब होता है जो बहुत ही वेस्ट या बहुत ज़्यादा कार्य करे, वेस्ट फंक्शन हो, यानी वेस्ट, बहुत ज़्यादा विशाल। सिंपल से जो किसी एक बड़ी संस्था को लीजाइन भी कहते हैं, बट यहाँ पे जो लीजाइन दैट मीन्स जो बहुत बड़ी संख्या में जब नंबर ऑफ कार्य करें, तो लीजाइन ऑफ फंक्शन जो बहुत सारे कार्यों को करता है, बहुत सारे कार्यों को, या जिसके पास बहुत सारे कार्य हैं, टू परफॉर्म, जिनको करना है, यानी जिसके पास, इट किसके लिए आया है, इट आया है आपके यही जो इंडियन पार्लियामेंट के लिए। तो ये इसके पास बहुत सारे कार्य हैं जिनको इसे करना है। सुभाष कश्यप इन आवर पार्लियामेंट, जो हमारे पार्लियामेंट में, एक्चुअली सुभाष कश्यप हमारे जो पार्लियामेंट में थे, ये इसके जो फंक्शन है उसके बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से क्या है। तो सुभाष कश्यप, अगर सुभाष कश्यप जी की बात करें, तो सुभाष कश्यप ये पहले हमें सेक्रेटरी थे लोकसभा के, अप्रॉक्स 8th या 9th जो हमारी लोकसभा थी उसमें सेक्रेटरीट थे। तो जो सुभाष कश्यप हैं इन आवर पार्लियामेंट, हमारे जो संसद में, हैज इनोमरेटेड मतलब होता है एक्सप्लेन करना, 1 by 1, जितने भी उसके पॉइंट्स हैं उनको क्या इनोमरेट, दैट मीन्स एक्सप्लेन करना 1 by 1, एक्सप्लेन 1 by 1, एक एक करके किसी चीज़ की जब व्याख्या की जाती है उसको इनोमरेटेड कहते हैं, इनोमरेट करना। तो जो सुभाष कश्यप है, इनकी इनोमरेट कर रहे हैं द मल्टीपल फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट के जो भिन्न भिन्न कार्य हैं, उनको एक एक करके इन्होंने एक्सप्लेन किया, इनकी व्याख्या की। इट इंक्लूड्स, जिसमें शामिल हैं कौन कौन से फंक्शन शामिल हैं, पॉलिटिकल, राजनीतिक, फाइनेंशियल कंट्रोल, दैट मीन्स क्या, जो राजनीतिक एंड वित्तीय कंट्रोल, उसका नियंत्रण करना, सुपरविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इलेक्टेशन एंड डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द गवर्नमेंट ऑफ द डे, ग्रीवेंस वेंटिलेशन, नेशनल इंटीग्रेशन, लेजिस्लेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शंस एंड फर्निशिंग लीडरशिप टू द नेशन। तो ये सारे क्या हैं, हमारे पार्लियामेंट के फंक्शन है। केवल पार्लियामेंट का ये कह देना कि जो पार्लियामेंट का कानून बनाना है, वहाँ पे सारे जो रूल्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉ को पास करना, केवल ये ना होकर जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के और बहुत सारे फंक्शन हैं। जो आप देख सकते हैं कौन कौन से यहाँ पे फंक्शन है, कौन से, दैट मीन्स जो राजनीतिक और जो राजनीति और वित्त का कंट्रोल करना, उस पर नियंत्रण करना, सुपरविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारी शासन व्यवस्था है उसकी देखभाल करना या उसकी निगरानी रखना एडमिनिस्ट्रेशन पे,
इसके बाद इलिसिटेशन। इलिसिटेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को बाहर निकालना। किस चीज़ को बाहर निकालना? देखो, इलिसिटेशन एंड डिसमिंटेशन। डिसमिंटेशन मतलब उसको सब जगह इक्वली या सब लोगों के पास वितरण करना। तो इलिसिटेशन बाहर निकाला एंड डिसमिंटेशन उसका वितरण करना। किस चीज़ का वितरण करना? ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी क्या कि जो भी इंफॉर्मेशन है, जो गवर्नमेंट की जो इंफॉर्मेशन से जो उसकी सूचनाएं हैं, दिन प्रतिदिन की जो सूचनाएं हैं, उनको बाहर निकालना है और लोगों तक पहुंचाना है। तो यहाँ पे डिसमिंटेशन का कि हर लोगों तक उसका वितरण करना या पहुंचाना है। ये भी किसका? पार्लियामेंट का काम है। ग्रीवेंस। ग्रीवेंस वेंटिलेशन। अब देखिए, ग्रीवेंस का सिंपल सा जो मीनिंग होता है ये है किसी की शिकायत करना। तो ग्रीवेंस शिकायतों पर, एंड वेंटिलेशन। वेंटिलेशन का मतलब निराकरण करना या उनको सुलझाना। तो अगर एक घरों में भी वेंटिलेशन होता है, दैट मीन्स हवा का आर पार क्रॉस जो एयर का पास हो, तो यहाँ पे ग्रीवेंस वेंटिलेशन है। दैट मीन्स जो उनकी शिकायतें हैं, ग्रीवेंस शिकायतें, उनका सुझाव देना या उनको सुलझाना, उनका हल करना। नेशनल इंटीग्रेशन, जो राज्य की एकता बनाए रखना, राष्ट्र की एकता को बनाए रखना। एंड लेजिस्लेटिव एंड कंस्टिट्यूएंट फंक्शन, जो लेजिस्लेटिव दैट मीन्स जो कार्य बनाना है, जो लॉ बनाना है, ये लेजिस्लेटिव, उसके लेजिस्लेटिव एंड कंस्टिट्यूएंट फंक्शन दैट मीन्स संविधान पे जो संशोधन करना है या जो लॉ बनाना है, तो ये उसके कौन से? लेजिस्लेटिव और कंस्टिट्यूएंट फंक्शन हो गए। एंड फर्निशिंग लीडरशिप टू द नेशन, और राष्ट्र को राष्ट्र का नेतृत्व करना है। तो ये राष्ट्र का नेतृत्व करना, जो हमारे लेजिस्लेटिव कंस्टिट्यूंट जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, नेशनल के जो राष्ट्र की एकता को बनाए रखना, जो लोगों की असुविधाएं हैं उनको दूर करना, जो शिकायतों का निराकरण करना, जो सरकार की बात नहीं, जो सरकार की जितनी भी इंफॉर्मेशन है दिन पे दिन की, उनको लोगों बाहर निकालना और लोगों तक पहुंचाना, ये सारा काम हमारा किसका है? पार्लियामेंट का है। तो ये सारे कौन? सुभाष कश्यप जी इनके सबका एक्सप्लेन कर रहे हैं वन बाय। एंड द फंक्शंस आर नॉन एग्जस्टिव, जो इसके फंक्शन है, जो इसके कार्य हैं। देखो, एग्जस्टिव मतलब तो जो खत्म हो जाए, तो यहाँ पे उसके पहले नॉन, दैट मीन्स ये नॉन एग्जिस्टिव, इसका क्या अपोजिट हो गया? तो जो इसके कार्य हैं वो कभी समाप्त होने वाले नहीं हैं। एंड इंक्रीमेंटल, और हमेशा वृद्धि होती रहेगी। तो इसके जो कार्यों कभी समाप्त होने वाले नहीं हैं, अपितु हमेशा इनमें वृद्धि होती रहेगी। आगे चलते हैं। डूइंग अवे विथ अ विटाल रोल। अब बात करते हैं कि जो हमारे पार्लियामेंट का और क्या और कौन कौन से बड़े रोल हैं जो उनको अदा करना है। ये तो हमने डायरेक्ट पार्लियामेंट की बात कर ली। अब पार्लियामेंट एक स्थान है, एक संस्था है। अब पार्लियामेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो काम करेंगे। तो अब हम बात करते हैं पार्लियामेंट की ये जो काम कैसे करेगा, कौन करेगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है। तो डूइंग अवे, जो ये सारे काम किस तरीके से कौन इनके रोल अदा करेगा, कौन इन रोलों की, इनकी भूमिका को निभाएगा। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एमपी। देखो, जो जिम्मेदारी है एक एमपी दैट इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एक चीज़ और गाइस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एमपी का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, लेकिन इसके पहले आप देखिए एन आया हुआ आर्टिकल, ए आर्टिकल नहीं आया हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर आप मेंबर की बात करें तो मेंबर में एम से स्टार्ट है, दैट मीन जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट का है। बट अगर एम पढ़ेंगे एमपी, तो ए यहाँ पे जो साउंड आ रहा है वो वावेल साउंड आ रहा है ए, तो इसलिए इसके पहले वावेल साउंड के पहले क्या आता है? एन आता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एमपी, जो एक सांसद की जो एक जिम्मेदारी है, डज नॉट एंड, कभी नहीं खत्म होने वाली है। एक सांसद की जो जिम्मेदारी है कभी ना खत्म होने वाली है। विद द सुपरविजन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके क्या सुपरविजन, जो निगरानी रखना हमारी किसमें? शासन व्यवस्था में, एडमिनिस्ट्रेशन में। तो एक जो सांसद की जो जिम्मेदारी है वो कभी ना खत्म होने वाली हैं, जो शासन व्यवस्था पे निगरानी रखना एंड लेजिस्लेशन, और जो हमारी कार्यपालिका और जो शासन व्यवस्था पर निगरानी रखना, ये सांसद की एक कभी ना खत्म होने वाली जिम्मेदारियां हैं। ही हैज़ टू फाइंड सोल्यूशन, वह इन सब के क्या हल निकालने का, फाइंड सोल्यूशन, जो इन सब के हल निकालने का प्रयास करते हैं। टू द ग्रीवेंस ऑफ द इलेक्टोरेट ऑफ हिज कंस्टिट्यूएंसीज एंड प्रोमोट दियर डेवलपमेंट एस्पिरेशन। तो क्या कहने मतलब, ही हैज़ टू फाइंड सोल्यूशन, वो इनके हल निकालने का प्रयास करते हैं। अब किन के हल निकालने का प्रयास करते हैं? ये वह है कौन? हमारे सांसद लोग
इनके जो हलों को निकालने का प्रयास करती है, ये खोजने का प्रयास करती है, टू फाइंड ग्रीवेंस, जो उनकी शिकायतें होती हैं, ऑफ द इलेक्टोरेट, जो उनके मतदाता हैं। इलेक्टोरेट ये हमारे मतदाताओं की जो समस्याएं हैं, जो शिकायतें हैं, उनकी हलों का निकालने का प्रयास करती हैं ऑफ हिज कंस्टिट्यूएंसी। कंस्टिट्यूएंसीज बोला जाता है जो हमारा चुनावी क्षेत्र होता है, तो जो चुनावी क्षेत्र होता है उसी को बोला जाता है कंस्टिट्यूएंसी। चुनावी यहाँ पे जो हमारा क्या सॉरी गाइस 1 मिनट, जो चुनावी क्षेत्र होता है उसी को क्या बोला जाता है, चुनावी क्षेत्र उसी को क्या बोला जाता है, कंस्टिट्यूएंसी। एंड प्रोमोट, और उसको क्या प्रमोट किया जाए और आगे बढ़ाया जाए, दिया डेवलपमेंट, जो उनके डेवलपमेंट एस्पिरेशन, जो डेवलपमेंट करना चाहते हैं उनको प्रमोट किया जाए और लोगों को बढ़ाया जाए। तो क्या कहने में मतलब कि जो सांसद हैं वो इनके हल दैट मीन्स उनके जो उनके मतदाताओं हैं, उनके चुनावी क्षेत्र के मतदाताओं के समस्याओं को हल निकालने का प्रयास करते हैं, हल खोजने का प्रयास करते हैं और अपने जो विकास की जो चाहत है उसका प्रचार करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं और आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। एज पार्लियामेंट, जैसा कि एक सांसद नहीं, पार्लियामेंट, संसद, जैसे कि एक संसद इज अ मल्टी फंक्शनल इंस्टीट्यूट, जिस तरीके एक संसद मल्टी फंक्शनल बहुत सारे कार्यों को करने वाले एक संस्था है। एंड एमपी, इसी तरीके से एक जो सांसद है, एक जो सांसद है, एक एमपी इज अ मल्टी फंक्शनल रिप्रेजेंटेटिव, एक जो बहुत सारे काम करने वाला प्रतिनिधि है। तो किसका प्रतिनिधि है, दैट मीन्स संसद का एक तरीके से क्या है, प्रतिनिधि, जो बहुत सारे कामों को करेगा, यह करने वाला एक प्रतिनिधि है। हिज रिप्रेजेंटेटिव, जो इसके क्या प्रतिनिधि हैं। एंड ग्रीवेंस वेंटिलेशन फंक्शंस शुड नॉट एंड विथ पेटिशनिंग मिनिस्टर एंड ऑफिशियल। क्या कहने का मतलब, जो पेटिशनिंग मिनिस्टर, दैट मीन जो शिकायत मंत्री, जो यहाँ पे या शिकायत मंत्री, यहाँ पे हम शिकायत करते हैं या अपनी जो हम क्या चाहते हैं, याचिकाओं का जो मंत्रालय है, याचिकाकर्ताओं का जो मंत्रालय है और उसका ऑफिस है, कार्यालय है, वो एक इस तरह का क्या है, प्रतिनिधि है जो किनका, इनकी शिकायतों का निराकरण करने का कार्य करता है, जो कभी खत्म नहीं होगा। तो क्या कहने का मतलब कि जो शिकायत निराकरण के मंत्री और उसका कार्यालय जो लोगों के शिकायतों का निराकरण करते हैं, वह एक तरीके से प्रतिनिधि है जो कभी न खत्म होने वाला काम करते हैं, कि जो शायद जिनका कार्य शायद कभी खत्म हो, क्योंकि शिकायतें आना कभी बंद नहीं होगी और न ही उनका क्या काम बंद होगा। एंड एमपी नोज, जिस तरीके से एक जो एमपी जाने जाते हैं, द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर इश्यूज ऑफ हिज कंस्टिट्यूएंसी बेटर देन एनी वन एल्स, जो सांसद हैं वह जाने जाते हैं डेवलपमेंट कार्य, विकासात्मक कार्य के लिए, एंड वेलफेयर इश्यूज, जो वेलफेयर दैट मीन जो हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा है। तो वेलफेयर इशू दैट मीन अच्छे कार्यों के लिए, अच्छे मुद्दों के लिए, या रचनात्मक मुद्दों के लिए ऑफ हिज कंस्टिट्यूएंसी, जो अब उनका चुनावी क्षेत्र है, बेटर देन एनी वन एल्स, इसके अलावा और कहीं नहीं। यानी क्या कहने मतलब, जो सांसद हैं वो अपने चुनावी क्षेत्र के अलावा और कहीं इतने अच्छे तरीके से विकास कार्य और जो दैट मीन्स वृद्धियात्मक या वेलफेयर जो मुद्दे होते हैं, जो सोसाइटी को और बेटर करें, वो केवल अपने चुनाव क्षेत्र में ही सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं, इसके अलावा और कहीं पे ज़्यादा जाने नहीं जाते। अब गाइस एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए दैन आया हुआ है, एक दैन होता है और एक देन होता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए कि जब भी उसके पहले कंपैरेटिव डिग्री आए तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑलवेज दैन आता है, कभी देन नहीं आता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। आगे गाइस चलते हैं। द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट के मेंबर यानी सदस्य हैं, लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। अब देखिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, तो जो संसद के जो सदस्य हैं उनको अपने लोकल क्षेत्र के विकास के लिए जो ये स्कीम चलाई गई, जो योजना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यहीं से देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए, एमपी, तो ये हो जाएगा एमपी।
एंड इसके बाद LADS, तो यहीं से आता है MP लैड्स। जो MP लैड्स अगर कभी फुल फॉर्म आ जाए तो इसको जरूर ध्यान दीजिए कि द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम जो है हैज़ इनेबल्ड दैट मीन्स जो उसको क्या सक्षम बनाती है, मजबूत बनाती है, इनेबल MPs टू प्ले अ लीडरशिप रोल, दैट मीन्स जो हमारे सांसदों को एक तरीके से मजबूत बनाती है, क्या लीडरशिप रोल, जो दैट मीन्स नेतृत्व की भूमिका निभाने में इन द डेवलपमेंट प्रोसेस, विकास के जो कार्य हैं ऑफ द कंस्टिट्यूएंसी एंड सॉर्ट आउट इट्स डे टू डे प्रॉब्लम। क्या कहने मतलब कि जो उनका चुनावी क्षेत्र है वहाँ पे जो विकास के कार्यों में जो नेतृत्व की भूमिका निभाते हैं, जो ये MP लैंड्स है। यानी एक सांसद का जो MP लैंड्स है वह एक जो उनके चुनावी क्षेत्र में डेवलपमेंट कार्य, जो विकासात्मक कार्य होते हैं, उसमें एक लीडर को जो लीडर की भूमिका है, दैट मीन्स नेतृत्व करने की जो भूमिका, यानी एक भूमिका निभाने में एक सांसद को सक्षम बनाते हैं, एंड सॉर्ट आउट, और उनकी जो सॉर्ट आउट दैट मीन्स उसको कम करते हैं, दूर करते हैं, सॉर्ट आउट इट्स डे टू डे प्रॉब्लम्स, और दिन पे दिन की उनकी समस्याओं को दूर करते हैं। तो दिन पे दिन की समस्याओं को दूर करने तथा डेवलप विकासात्मक कार्य, अपने चुनावी क्षेत्र के विकासात्मक कार्य में जो एक सांसद की भूमिका है उसको मजबूत करते हैं ये MP लैड्स। द सस्पेंशन ऑफ द MP लैड्स, जो MP लैड्स का सस्पेंशन करना, उसको रोक देना फॉर 2021 एंड 21 to 22, यानी 2 साल के लिए, 2 फाइनेंशियल ईयर, जो 20 से 21 और 21 से 22 के फाइनेंशियल ईयर के लिए जो इसको रोक दिया गया है इन द वेक ऑफ द पेंडेमिक, जो यह महामारी के शुरुआत में हैज़ डन अवे विथ दिस विटाल रोल ऑफ MPs। तो यह क्या करेगा, हैज़ डन, इसको करेगा अवे, दूर करेगा जो इनके बहुत सारे जो कार्य हैं, जो इनकी बहुत सारी भूमिका है सांसदों की। तो जो ये क्या कहने वाले पूरा जो MP लैड्स का रोकना, जो MP लैड्स को 2 साल के लिए रोक दिया गया है, यह सांसदों के उनके ये बहुत सारे जो कार्यों से दूर करने का काम करेगा। द गवर्नमेंट डिसीजन टू सस्पेंड MP लैड्स, जो गवर्नमेंट ने डिसीजन, जो निर्णय लिया है MP लैड्स को रोकने का, फंड्स फॉर 2 years इवोक्ड मिक्स्ड रिएक्शन। दैट मीन्स क्या करें, जो गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है MP लैंड्स के जो निधि को 2 साल को रोकने के लिए, उसमें बहुत तरीके से मिक्स रिएक्शन हो रही, मिक्स प्रतिक्रियाएं हो रही। दैट मीन्स कुछ का उसके पक्ष में तो कुछ उसके विपक्ष में, अगेंस्ट में हो रहे हैं। तो मेनी अपोजिशन पार्टीज अपोज द मूव, जो विरोधी दल हैं वो इस कदम को क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। बहुत जो विरोधी पार्टी इस कदम का विरोध कर रहे हैं ऑन सोशल मीडिया, और जो हमारे सोशल मीडिया में है, सोशल मीडिया में मेनी पीपल सपोर्टेड, और सोशल मीडिया में बहुत सारे जो लोग हैं इसकी क्या सपोर्ट कर रहे हैं, इसको सहायता कर रहे हैं द मूव, इस कदम की। दैट मीन्स क्या कि ये कदम बहुत अच्छा है, एंड इवन, और यहाँ तक कि डिमांडेड मतलब मांग किए हैं द स्क्रैपिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का इंड कर देना, यानी इसको क्या खत्म कर दिया जाए, इंड कर दिया जाए। स्क्रैपिंग ऑफ द स्कीम, इस योजना को खत्म करने की मांग भी कर दिए हैं। तो सोशल मीडिया में जो लोग MP लैड्स का बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और साथ में वो लोग इसको खत्म करने की भी मांग की है। ऑल टुगेदर सिटिंग रीजन्स, अगर हम इन सारे जो कारण है उनको एक साथ ले लें, दैट आर अनफाउंडेड, जो क्या हैं, अनाधार हैं, जिनका कोई आधार नहीं, अनफाउंडेड, अनाधार कहें, जो बिना आधार का हो, जिसका कोई भी बेस ना हो, कोई भी उसके पीछे आर्गुमेंट ना हो, कोई तर्क ना दिया जाए, उसे क्या बोलेंगे, अनाधार। कि ये अनाधार है या निराधार कह दें, निराधार, कि ये बिना बेस का, कोई इसके पीछे आधार नहीं, कोई इसके दैट मीन्स कुछ आंकड़े या कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं दी गई। तो यही कहने का मतलब जो लोग कुछ इसके जो लोग अपोज कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, जो हमारी कौन सी
विरोधी दल हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, साथ में सोशल मीडिया में बहुत सारे जो लोग हैं इसका सपोर्ट कर रहे हैं, साथ में वो लोग इस चीज़ की मांग भी कर रहे हैं कि इस जो स्कीम है इस योजना को ख़त्म कर दिया जाए। अ क्लोज एग्जामिनेशन सॉरी अ क्लोज एग्जामिनेशन, यदि हम इसको बिल्कुल नज़दीक से इसका परीक्षण करें, आप द आर्गूमेंट, इन सारे आर्गूमेंट्स के इन सारे जो बहस हैं उन सबको हम अगर बहुत ही नज़दीक से इनका परीक्षण करें, अगेंस्ट द पीएम से एमपी लैंड्स विल एक्सपोज दियर हॉलोनेस। क्या कहने का था, अगर जितने भी ये सारे आर्गूमेंट्स हैं इसके अगेंस्ट में, यानी विरोधी जो बहस हो रहे जो विरोध में है इसके, उनके सारे आर्गूमेंट्स के यदि हम परीक्षण बहुत ही नज़दीक से अगर परीक्षण करें तो वह एमपी लैंड्स को क्या दर्शा रहा है कि इसकी हॉलोनेस के, दैट मीन्स कि ये एक तरीके से क्या है, खोखलेपन है, यानी जो इसको दर्शाता है इसके खोखलेपन को। तो जितने भी इसके विरोधी आर्गूमेंट्स हैं ये क्या एमपी लैंड्स के खोखलेपन को दर्शाता है, जिसमें कुछ खामियां प्रेजेंट हैं। द फर्स्ट इज दैट, जो सबसे पहली है वो यह है कि वेरी नेचर, जो इसका नेचर, इसकी जो प्रकृति है, इसकी प्रकृति कैसी है, इस योजना की कैसी प्रकृति है, गिव्स स्पेस ऑफ करप्शन, कि यह एक तरीके से करप्शन को जगह देता है, करप्शन को, दैट मीन्स यहाँ पे करप्शन होने की क्या काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो सबसे जो बड़ी इस जो योजना का मेन कारण है, जो इसकी प्रकृति है, वो क्या करप्शन को बढ़ावा दे रहा है। ये योजना है वो करप्शन, काफ़ी ज़्यादा उसमें चांसेस हैं, काफ़ी ज़्यादा उसमें जगह है करप्शन होने की। दिस इज़ नॉट सपोर्टेड बाय द एम्पिरिकल डेटा, दिस इज़ नॉट सपोर्टेड, जो एक तरीके से सपोर्टेड नहीं कर रही बाय एम्पिरिकल डेटा। एम्पिरिकल मतलब निष्पक्ष, दैट मीन्स एक तरीके से हम बात करें जो जो एक तरीके से पूरा डिस्प्यूटेड हो रहा हो, जो इक्वली नॉट डिस्प्यूट, जो हमारा इक्वली या बात करें बायस हो के चीज़ हो रही हो, तो ये किस चीज़ को बढ़ा रहा है। दिस इज़ नॉट सपोर्टेड बाय एम्पिरिकल डेटा, जो इसके डेटा हैं वो एम्पिरिकल निष्पक्ष आंकड़े नहीं दर्शा रहे हैं, दैट मीन्स कि इसको निष्पक्ष तरीके से सब जगह अगर यूज किया गया हो तो दिस इज़ नॉट सपोर्टेड एम्पिरिकल डेटा, जो यह सपोर्ट नहीं करता है, जो इसके निष्पक्ष आंकड़े सामने आए हैं वो इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो या हम सिंपल से इसको ये भी कहते हैं क्योंकि पैसिव इन्फॉर्मेट है, तो ये जो इसके निष्पक्ष आंकड़े आए हुए हैं वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। यानी किसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये पीएम लैड्स को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। द विटाल रोल ऑफ, तो विटाल रोल ऑफ एनएमपी, जो बहुत सारे जो भूमिकाएं हैं एक सांसद की इन द एमपी लैड्स इन विथ सेलेक्टिंग माइक्रो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, जो बहुत सारे रोल हैं, जो भूमिकाएं हैं एक सांसद की, किसमें, एक एमपी लैड्स में, जो एमपी लैड्स के खत्म होने से या खत्म जो हो रही हैं विथ सेलेक्टिंग माइक्रो डेवलपमेंट, जो क्या है, जो एमपी लैड्स है वो केवल एक माइक्रो डेवलपमेंट, बहुत ही छोटे प्रोजेक्ट को ही आगे काम कर रहे हैं, या छोटे छोटे प्रोजेक्ट को ही डेवलप कर रहे हैं फॉर हिज कंस्टिट्यूएंसी, किसमें, अपने चुनावी क्षेत्र में। तो क्या कहने मतलब कि जो एमपी लैड्स है वो एक तरीके से, जो एमपी लैड्स का रोल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादातर ये जो काम डेवलपमेंट विकास से काम हो वो छोटे छोटे विकास हो रहे हैं, ज़्यादा बड़े बड़े विकास ना होकर बहुत छोटे छोटे विकास एमपी लैड्स के फंड से हो रहा है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट्स, अगर हम इस प्रोजेक्ट को क्या इम्प्लीमेंटेशन लागू करें, इस प्रोजेक्ट को क्या लागू करें, इज डन बाय डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर, दैट मीन्स ये जो इसकी योजना को लागू किया जाता है वो एक जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा अंडर द विजिलेंट आई, देखभाल या निगरानी में ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, यानी किसकी निगरानी में, जो इस योजनाओं को जो लागू किया जाता है वह जिला स्तर के अधिकारियों के द्वारा, किसके द्वारा, जिला अधिकारियों के, जो हमारे अधिकारी हैं जिला अधिकारियों के द्वारा, किसकी निगरानी में, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के निगरानी में जिला अधिकारियों के द्वारा इन योजनाओं को लागू किया जाता है। द प्रोजेक्ट्स आर इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्रीज गाइडलाइन, ये सारी इन योजनाओं को लागू किया जाता है अकॉर्डिंग टू, ये प्रीपोजिशन अकॉर्डिंग टू के आधार पर, किसके, मिनिस्ट्रीज गाइडलाइन, जो मंत्रियों की गाइडलाइंस आती हैं, जो
दैट मीन्स किस तरीके से कार्य करना है, तो मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस के द्वारा ये सारे प्रोजेक्टों को लागू किया जाता है। अब फर्दर मोर दैट मीन्स यहाँ क्या कही, जितना भी ये चीज़ है और भी इन स्कीम में क्या होना चाहिए, और भी होना चाहिए। एडवर्ब है, ये एडवर्ब काम कर रहा है, तो फर्दर मोर और भी द स्कीम अंडर गोज, इन योजनाओं को गुजरना चाहिए एंड इम्पार्शियल मतलब होता है देखो पार्शियल, किसी के साथ पक्षपात करना, तो इम्पार्शियल निष्पक्ष, ये क्या हो जाएगा निष्पक्ष। तो क्या है, इन जो योजनाओं को गुजरना चाहिए निष्पक्ष तरीके से और मेटिकुलस एडिटिंग, मेटिकुलस मतलब है कि और केयरफुली, मेटिकुलस केयरफुली ऑडिटिंग मतलब होता है जब उसके हिसाब लेखा जोखा करना। क्या कहने का मतलब कि ये जो योजनाओं को, इन योजनाओं को और भी सावधानी पूर्वक और निष्पक्ष तरीके से पूरा होना चाहिए या गुजरना चाहिए। द सेकेंड इंस्टॉलमेंट, जो इसका दूसरा इंस्टॉलमेंट ऑफ फंड, इस निधि का जो दूसरा इंस्टॉलमेंट इज रिलीज दिया जाना चाहिए ओनली व्हेन, केवल जब द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज फुली यूटिलाइज, जब पहला इंस्टॉलमेंट कंप्लीटली क्या यूज हो जाए, विथ नो ऑडिट ऑब्जेक्शन, बिना किसी आंकड़ों दैट मीन्स ऑडिट, जो बिना किसी ऑब्जेक्शनल विरोध के या बिना किसी विरोधी लेखा जोखा के, जो बिना उसका जो ऑडिट हो उसमें कोई भी ऑब्जेक्शन विरोध ना हो। क्या कहने मतलब कि जो इसका दूसरा इंस्टॉलमेंट मिले, इस फंड का जो दूसरा इंस्टॉलमेंट तब रिलीज किया जाए, तब दिया जाए जब इसका पहला इंस्टॉलमेंट कंप्लीट यूज हो जाए और साथ में उसमें जो उसका ऑडिट हो उसमें कोई भी ऑब्जेक्शन ना हो, कोई भी विरोध ना हो। दिस प्रोसीजर लीव्स नो प्लेस फॉर करप्शन, यह जो तरीका होगा वो कोई भी करप्शन के लिए स्पेस जगह नहीं छोड़ेगा। दैट मीन्स जो हम अगर पहला जो कंप्लीट यूज हो जाएगा उसके बाद ऑडिट हो, उसका प्रॉपरली उसकी देखभाल या निगरानी किया चेक किया जाए, तो ये क्या करप्शन के लिए कोई भी जगह नहीं छोड़ेगा। आगे चलते हैं, द पोर्क बैरल पॉलिसी। अब गाइस ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, जो पोर्क बैरल पॉलिसीज होती है तो ऐसी पॉलिसीज दैट मीन जहाँ पे फंड तो है बट उस फंड का यूटिलाइजेशन नहीं किया जा रहा है। तो कहने का मतलब कि जो हमारी गवर्नमेंट है, सांसद निधि एक तरीके से क्या है पोर्क बैरल पॉलिसी है। सांसदों के पास पैसा रहता है, कई बार वो पैसा वापस चला जाता है, उस पैसे को ये लोग यूज नहीं कर पा रहे, तो उसी कह रहे हैं कि ये जो सांसद निधि है, पीएम लेट्स है, ये पोर्क बैरल पॉलिसी है। स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट्स ऑफन लीड्स टू एस्क्यूट डेवलपमेंट। क्या कहना, जो राज्य और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसको लीड्स बढ़ावा दे रही है। स्क्यूट डेवलपमेंट, स्क्यूट मतलब असंतुलित तरीके से, या हम बात करें बाइस तरीके से, रीजनल इम्बैलेंस या क्षेत्रीय असंतुलन तरीके से इसको बढ़ावा दे रही है। तो ये जो बैरल पॉलिसी है, बोर्क बैरल पॉलिसीज है, राज्य और केंद्र सरकार इसको बढ़ावा दे रही हैं एक तरीके से बाइस डेवलपमेंट, दैट मीन्स असंतुलित और असंतुलित क्षेत्रों पे, असंतुलित विकास असंतुलित क्षेत्रों पे किया जा रहा है, यानी हर क्षेत्र पे बराबर तरीके से इसका विकास या इस चीज फंड पैसे को यूज नहीं किया जा रहा है। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, ये जो पोर्क है, पोर्क को अगर कभी सिंपल है तो पोर्क नाउन होता है और इसका मतलब होता है सुअर का मांस। तो पोर्क क्या होता है, फ्लैश ऑफ सुअर, जो सुअर का मांस होता है उसके पोर्क कहते हैं। तो पोर्क बैरल पॉलिसी है, दैट मीन्स पैसा आता, अगर पोर्क बैरल पॉलिसी दैट मीन्स कुछ पैसा फंड होना बस जिसका यूटिलाइजेशन ना हो। तो ये इस राज्य और केंद्र सरकार को बढ़ावा देती है कि वो इसका अनइवन तरीके से उस पैसे को यूज कर रही है और असंतुलित क्षेत्रों पे इसका यूज कर रही है। दैट मीन्स कहीं पे बहुत ज़्यादा पैसा यूज किया जा रहा है तो कहीं पे बहुत कम, एक भी पैसा यूज नहीं किया जा रहा है। द रूलिंग पार्टी, जो सत्ता में पार्टी है, चैनल्स पब्लिक मनी टू पार्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसीज बेस्ड ऑन पॉलिटिकल कंसिडरेशन। क्या कहने का मतलब, जो सत्ताधारी पार्टी है वो ये जो लोगों का पैसा है, पब्लिक मनी है, उसको चैनल्स के तरीके से यूज कर रही है
एक चैनल्स तरीके से कैसे, दैट मीन्स एक विशेष कुछ पार्टिकुलर कंस्टिट्यूंसी, मुख्य रूप से कुछ जो इनके चुनावी क्षेत्र वहाँ पे यूज कर रही हैं जहाँ पे इनकी काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल कंसिडरेशन है, दैट मीन्स जो राजनीतिक राजनीति को कंसीडर करके, राजनीति को मद्देनज़र रखते हुए वो अपनी जो राजनीति चुनावी क्षेत्र हैं वहाँ पे पैसा यूज कर रहे हैं जो रूलिंग पार्टीज है। तो रूलिंग पार्टीज पूरी तरीके से अपना राजनीतिक आधार बनाकर इस पैसे का यूज कर रही है एट द एक्सपेंस ऑफ द ब्रॉडर पब्लिक इंटरेस्ट, और जो इसका व्यय किया जा रहा है वो ज़्यादातर लोगों के इंटरेस्ट के आधार पर इसका व्यय किया जा रहा है, विकास के आधार पर न करके उसके लोगों के क्या लोग चाह रहे हैं उसके आधार पर इस जो पीएम लैड्स का यूज किया जा रहा है। द इलेक्टेड अपोजिशन लेजिस्लेटर, जो वहाँ की विजिट, दैट मीन जो अपोजिशन पार्टी का जो लेजिस्लेटर है, लेजिस्लेटर देखो लेजिस्लेटर होता है जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, तो जो उसके सदस्य होते हैं, तो यही कहने का मतलब, या जो और दूसरे हम बात करें रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए, तो जो इलेक्टेड अपोजिशन लेजिस्लेटर ऑफ दोज कंस्टिट्यूएंसी, जिन चुनावी क्षेत्रों से विरोधी दल के जो सांसद विधायक चुने गए हैं, फॉल विक्टिम्स टू दिस पोर्क बैरल पॉलिसी, तो वो लोग किसको दोषी ठहराते हैं, दोषी बनाते हैं, विरोधी पार्टी के जो चुने हुए जो सांसद विधायक हैं। क्या कहना मतलब, जो हमारी सत्तारूढ़ पार्टी है वो इस चीज़ को कर तो रही है अपने अकॉर्डिंग, अपने जो पॉलिटिकल राजनीति को मद्देनजर रखते हुए इस पैसे का यूज कर रही है, लेकिन इसका जो दोष मढ़ रही है वो उन जो विरोधी दल के नेताओं के क्षेत्रों पे मढ़ रही है, या इनका जो पूरा दोष है वो विरोधी दल के जो चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं उन पे मढ़ रही है इस पोर्क बैरल पॉलिटिक्स का, दैट मीन्स जो एक तरीके से अनइवन असंतुलित तरीके से जो पैसा यूज किया जा रहा है। MP लैड्स हैज़ बीन एन एंटीडोट, जो MP लैड्स है इसका केवल यही एक उपचार है, एंटीडोट मतलब किसी चीज़ का उपचार होना या इलाज होना, तो इस MP लैड्स का केवल यही एक उपचार है टू दिस फेवरेटिज्म, जो यह फेवरेटिज्म का मतलब होता है जो अपनी पसंद के अनुसार कार्य करना, तो इस पसंद के अनुसार का काम किए जाने का ये MP लैड्स ही केवल एक उपचार है। क्या है MP लैड्स? द स्कीम प्रोवाइडेड अपोजिशन, जो एक तरीके से अपोजिशन जो विरोधी MPs हैं उनको भी कुछ स्कीम या कुछ योजनाओं मिल जाती हैं, सम चांस टू क्लियर, कुछ ऐसे मौके मिल जाते हैं टू केटर टू द डेवलपमेंट नीड्स ऑफ दियर कंस्टिट्यूएंसीज। केटर मतलब उनके लिए काम करना, डेवलपमेंट नीड्स जो वहाँ के क्षेत्र में ज़रूरत है, जो विकास की ज़रूरत है उनके चुनावी क्षेत्र में। तो क्या कहना मतलब कि यह जो योजना है वो विरोधी नेता, विरोधी जो सांसद है, विरोधी MPs को भी एक कुछ मौके दे देता है कि जो अपने चुनावी क्षेत्र के लोगों के लिए या लोगों की सेवा करने के लिए जो वहाँ के लोगों को ज़रूरत है उसके लिए कुछ विकास कार्य कर सकें। तो यही क्या है इस जो पोर्क बैरल पॉलिसी है उसका एंटीडोट्स क्या है? MP लैड्स। तो MP लैड्स क्या हो गया? दैट मीन्स एक इलाज हो गया जो अपोजिशन पार्टीज के लिए कुछ काम करें। द सस्पेंशन ऑफ द स्कीम, जो इस स्कीम को रोक देना, हैज स्नैच्ड, स्नैच मतलब होता खींच लेना या किसी से खींच लेना, किसी कोई भी हाथ से छीना झपटी जैसे करते हैं, तो ये जो इस स्कीम को रोक देना, स्नैच्ड अवे उनसे दूर ले जा रहा है, उनसे खींच के दूर लिए जा रहा है दिस लिमिटेड अपॉर्चुनिटी, जो उनके पास एक सीमित मौके थे, यानी जो इस MP लैड्स को रोक देना विरोधी दल के सांसदों के जो सीमित अवसर थे उनको उनके पास से खींच के दूर ले जा रही है। आगे चलते हैं गाइस। एस्पिरेशन ऑफ द मार्जिनलाइज्ड, जो एस्पिरेशन ऑफ द मार्जिनलाइज्ड, जो ये कुछ उनकी क्या है आकांक्षाएं, जो उनकी भावनाएं हैं उसकी क्या है मार्जिनलाइज किस तरीके से जरूरी है। तो आप द MP लैड्स, जो ये MP लैड्स है, कॉर्पस, कॉर्पस का मतलब है जो फंड या कोष, जो ये निधि होती है उसे निधि भी कह दें, ये जो फंड है ये निधि, तो जो MP लैड्स निधि है 15% हैज़ बिन ईयर मार्क्ड, जिसका 15% क्या करना है? ईयर मार्क मतलब उसको यूज करना है, कहाँ पे? दैट मीन्स यूज करना, इसका निर्धारित किया गया है, ईयर मार्क निर्धारित करना।
तो जो 15% निर्धारित किया गया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट, की जो शेड्यूल कास्ट के लोग उनके डेवलपमेंट के लिए यूज करना है, एंड 7.5% ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स, और जो इसी पीएम लैट्स का 7.5% किसके लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए यूज करना है, इनके डेवलपमेंट के लिए कार्य करना है, 15% एससी के लिए और 7.5% एसटी के लिए। अराउंड 20 लाख ऑफ द पीएम लैट्स, यानी पीएम लैट्स के लगभग 20 लाख फंड पर एनम हैज़ बीन अलॉटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ डिफरेंशियल एबल्ड पीपल, यानी हर फाइनेंशियल ईयर में लगभग 20 लाख जो इनका फंड होता है वो किनको दैट मीन्स यूज करने के लिए दे दिया जाता है, जो विकलांग लोग हैं, विकलांग लोगों पे 20 लाख रुपए तक का फंड यूज करने के लिए निर्धारित किया गया है। सस्पेंशन ऑफ द एमपीलैट्स, तो इस एमपीलैट्स को रोक देना, स्थगित करना, अंडरमाइंस, कमजोर, अंडरमाइंस मतलब तो कमजोर करना, कमजोर करना। अब इसी चीज़ का जो अगर हम अपोजिट बढ़ें तो सबसे पहले एक इनेबल आया तो उनको मजबूत बना रहा है, तो अंडरमाइंस कमजोर कर रहा है द डेवलपमेंटल एस्पिरेशन, उनके जो विकासात्मक कुछ योजनाएं हैं, जो उनकी दैट मीन्स आकांक्षाएं हैं, तो जो उनकी विकासात्मक आकांक्षाएं ऑफ दीज मार्जिनलाइज सेगमेंट, मार्जिनलाइज जो छोटे क्षेत्रों में, सेगमेंट जो छोटे छोटे क्षेत्रों में उनके विकासात्मक आकांक्षाएं उसको कमजोर बना रही है। एमपीलैंड्स को रोक देना, ये उसको स्थगित करना। इन केरला, केरला में देयर आर हैंडसम फंड्स, वहाँ पे क्या काफ़ी ज़्यादा जो निधि है बनाई गई एट द डिस्पोजल ऑफ एमएलएज, डिस्पोजल दैट जिसका वो जो वहाँ के एमएलएज हैं, दैट मीन्स जो वहाँ के विधायक हैं, जिसका वो यूज कर सकें विकासात्मक कार्य के लिए, तो वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा क्या फंड्स बनाया गया, बहुत ही सुंदर एक डिस्पोजल दैट मीन्स एक बहुत ही सुंदर फंड बनाया गया है जो वहाँ के एमएलएज के द्वारा उसका यूज किया जा सके। इन केरला 2012 केरला अनाउंस, केरला ने क्या किया, अनाउंस किया, घोषणा किया द लॉन्चिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली कंस्टिट्यूएंसी असिस्ट डेवलपमेंट फंड। तो क्या कहना मतलब, जो केरला ने घोषणा की द लॉन्चिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज हैं असिस्ट डेवलपमेंट फंड, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी चुनावी क्षेत्र हैं, जो वहाँ की विधायिका उसके जो चुनावी क्षेत्र होंगे उसके विकासात्मक कार्य करने के लिए एक क्या फंड, एक निधि की बनाई जाएगी जिसे असिस्ट डेवलपमेंट फंड, दैट मीन्स उसको सहायता करने के लिए, विकासात्मक कार्य की सहायता करने के लिए क्या एक निधि बनाई जाएगी। दिस एम, जिसका मेन उद्देश्य रहेगा एट क्रिएटिंग ड्यूरेबल असेट्स, जिसका क्या मेन उद्देश्य रहेगा कि जो लंबे समय तक चलने वाला, एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक चलने वाला उनके पास संपत्ति हो सके, फॉर विच जिससे ईच एमएलए, प्रत्येक एमएलए विल बी एलोकेटेड 5 करोड़ ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, जिससे हर एमएलए को एक फाइनेंशियल ईयर मतलब जिसे वित्त वर्ष बोलते हैं, वो आपका अप्रैल से 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो हर एक फाइनेंशियल ईयर में जो एक एमएलए को 5 करोड़ इशू होता है फॉर अंडरटेकिंग कैपिटल वर्क, जो उसके कार्य हैं उनको पूरा करने के लिए हिज हर कंस्टिट्यूंसी, जो उसके चुनावी क्षेत्र वहाँ पे, सो एज टू इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, जिससे वहाँ पे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुई हैं, इम्प्रूव हुई हैं। तो क्या कहने का मतलब कि जो केरला 2012 में जो केरला की विधान परिषद थी उसने डेवलपमेंट फंड के स्टार्ट किया, और जिसका मेन एम था, मेन उद्देश्य था वहाँ के एक लंबे समय तक चलने वाला उनके पास वित्त हो जाए, जिससे हर एक एमएलए को 5-5 करोड़ रुपए एक वित्तीय वर्ष के लिए दिया जा रहा है, और उस फंड से वो अपने चुनावी क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और बेटर इम्प्रूव कर सकें। इसके लिए हर साल उनको 5-5 करोड़ दिया जा रहा है। द कॉर्पस है सब्सिक्वेंटली, जो कॉर्पस जो यह कोष है, जो यह निधि है सब्सिक्वेंटली इसके बाद बीन इनहेंस और बढ़ा दिया गया, यानी इस निधि पे और पैसा बढ़ा दिया गया, और इसमें कितना 6 करोड़ पर एनम कर दिया गया। दैट मीन्स जो पहले 5 करोड़ पर एनम मिल रहा था वो अब 6 करोड़ पर एनम कर दिया गया। द सस्पेंशन ऑफ द एमपीलैट्स,
जो एम्पिलेट्स को रोक देना, अंडरमाइंस इनको और कमज़ोर बना देगा, द प्रेस्टाइज आप जो इनकी क्या प्रेस्टाइज दैट मीन्स इनकी क्या प्रतिष्ठा को, किनकी प्रतिष्ठा, सांसद को, प्रेस्टिसाइज दैट मीन्स इनकी जो प्रतिष्ठा को आप एमपीज की प्रतिष्ठा को, जो सांसद उनकी प्रतिष्ठा को और कमज़ोर कर देगा। अब ये विजाज मतलब जो आमने सामने हो, ये फ्रेंच से लिया हुआ वर्ड है, जो इसे बोलते हैं आमने सामने होना। चीन के सामने एमएलएज हैं, तो यानी क्या कहने मतलब जो केरला की जो निधि है वो एमपीज की जो प्रतिष्ठा को और कमज़ोर कर देगा एमएलए जो वहाँ के विधायक लोगों के सामने, यानी विधायक लोगों के सामने अब एमएलए की ज़्यादा कोई भी प्रतिष्ठा या वैल्यू नहीं रहेगी। स्कीम ये एक योजना है दैट केटर्ड टू द डेवलपमेंटल एस्पिरेशन, जो ये है एक योजना है वो केटल दैट मीन्स और ज़्यादा सेवा करने की जो भावना से काम करना चाहते हैं, जो योजना बना रहे हैं, तो यह स्कीम योजना केटर टू द डेवलपमेंट, जो सेवा करना चाहते हैं या विकासात्मक आकांक्षाओं के साथ अपने जो लोकल क्षेत्र, जो अपने क्षेत्र के लोगों के आयरन आउट द रीजनल इम्बैलेंस, साथ में जो आयरन आउट रीजनल इम्बैलेंस, साथ में ये एक उसको क्या जो असंतुलित तरीके से असंतुलित क्षेत्र में जो विकास हो रहा उसको बाहर करने में या उसकी समस्या को हल करने में, एंड मेड पीएम्स इंगेज्ड, सॉरी जो पीएम्स नहीं, मेड एमपीज इंगेज शुड बी रिस्टोर्ड, और जो एमपीज हैं जो हमारे सांसद हैं उनको व्यस्त रखने में शुड बी रिस्टोर्ड एज अर्ली एज पॉसिबल, और जितना जल्द से जल्द हो सके इस चीज़ को क्या करें, शुरू करना चाहिए, जितना जल्द से जल्द पॉसिबल हो इसको दोबारा शुरू किया जाए। ओके गाइस, आज का ट्यूटोरियल बस इतना ही। अब आगे जो कुछ वर्ड्स हैं उनको देख लेते हैं। एंड गाइस ये ट्यूटोरियल कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो चलिए गाइस देखते हैं आगे इनकी जो मीनिंग्स हैं। पहला जो लिजॉन्स दैट मीन्स जो काफ़ी ज़्यादा वाइस्ट नंबर ऑफ पीपल्स आर थिंग्स, या जो यहाँ पे यूज हुआ था दैट मीन्स बहुत सारे जो वर्क था, तो वाइस्ट नंबर ऑफ फंक्शंस, विशाल संख्या में जो दल हो या फंक्शन या कार्य हो। न्यूक्लियस दैट मीन्स क्या हो, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, द सेंट्रल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो प्रमुख या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी ऑब्जेक्ट को, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोला जाता है। इनोमरेट मतलब मेंशंस अ नंबर ऑफ थिंग्स वन बाय वन, एक एक करके जो थिंग्स उनको सबको मेंशन करना, उनके बारे में बताना। डिसमेंटेशन प्रचार करना या किसी चीज़ का अपने लोगों में उसके बारे में बताना, अवेयरनेस करना। ग्रीवेंस शिकायत करना, कंप्लेंट ओवर समथिंग बिलीव टू बी रॉन्ग और अनफेयर। वेंटिलेशन पब्लिक डिस्कशन और एग्जामिनेशन ऑफ एन ओपिनियन, इश्यूज आर कंप्लेंट दैट मीन्स उसके डिस्कशन करना, उसके ओपिनियंस को कैरी करना या उसको सॉल्व आउट करने का प्रयास करना। फर्निश दैट मीन्स प्रोवाइड करना, उसको देना। इम्पीरिकल दैट मीन्स एक्सपीरियंस रदर देन थ्योरी, जो हमारा व्यवहारिक जो अनुभव है। इम्पार्शियल जो एक तरीके से निष्पक्ष तरीके से। मेटिकुलस अति सावधानी पूर्वक। स्क्यू मेक बाइस्ड आर डिस्ट्रॉयड इन अ वे दैट मीन जो एक तरीके से पक्षपात कर रहा हो उसको, या काफ़ी ज़्यादा बाइस पक्षपात या उसको डिस्ट्रॉय करने का प्रयास कर रहा हो। केटर मतलब सेवा करना। प्रोवाइड विथ व्हाट इज नीडेड आर रिक्वायर्ड, जो ज़रूरत है वो चीज़ देने का प्रयास करना। एंड कार्पस दैट मीन जो फंड होता है उसे क्या, कार्पस या कोष। ओके गाइस, आज का वीडियो बस इतना ही। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जिससे उन लोगों तक भी ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। तो गाइस जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। Sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small,